हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आज का जो हमारा ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये पेपर है आपका उत्तराखंड पीसीएस का। ठीक है, उत्तराखंड पीएससी जिसका एग्ज़ाम हुआ है आपका आज की डेट में ये 3 अप्रैल 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जीएस पेपर जो 1 है आपका, जीएस का जो पेपर 1 उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, इस वीडियो में एक्चुअली हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा। इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन और उसके आंसर्स को बताएंगे ताकि आपके जो क्वेश्चंस रहे हैं उनको आप करेक्ट कर सकें, मैच कर सकें। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्टली मैच होता है आपके आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे, आंसर्स आपको अप्रोप्रिएट लगे, है ना, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ में शेयर ऑन करें। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल। किस एनिमल के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी? ये बनाई गई थी जो आपका मस्क डियर होता है, हिमालयन मस्क डियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नोन एज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का जो स्टेट ट्री है वो है आपका बुरास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 2021 का जो शांति का नोबेल प्राइज है, बेसिकली पीस के लिए, पीस का जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला है? वो मिला है मारिया रेसा एंड डेमिटी मुट्रोव को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा? ठीक है, अन्नपूर्णा जो माउंट है वहाँ पर जो पहली महिला गई उनका नाम क्या है? वो है प्रियंका मोत्रे। ठीक है, प्रियंका मोत्रे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जो दिया गया लेट लता मंगेशकर जी को, जो स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हैं, उन्हें जो अवार्ड दिया गया भारत रत्न, वो कब किस साल में दिया गया था? ये दिया गया था 2001 के अंदर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मैताली एक्सप्रेस। ये एक ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन इनॉग्रेट की गई है, ढाका से चलेगी। ढाका कहाँ पर है आपका? बांग्लादेश के अंदर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? इंडिया के कौन से शहर में? इंडिया की जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये ऑटोबायोग्राफी है किस व्यक्ति की? ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है पुलेला गोपीचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8। विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री वॉज नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर 2022? 2022 के लिए कौन सी जो इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसे भेजा गया है ऑस्कर के लिए, नॉमिनेट हुई है, वो है राइटिंग विद फायर। ठीक है, राइटिंग विद फायर, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0? ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है हरियाणा ने, सॉरी गुजरात ने। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जीतू वगानी, इन दोनों ने मिलकर ये स्टार्टअप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु इनिशिएटेड द माइथी मूवमेंट? माइथी मूवमेंट जो उत्तराखंड के अंदर है उसको शुरुआत करने वाले थे कल्याण सिंह रावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर और कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 11। एट विच प्लेस इन उत्तराखंड डिड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल अ डॉपलर वेदर रेडार? डॉपलर वेदर रेडार जो है ये आपका लगाया जा रहा है IMD के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कहते हैं हम IMD शॉर्ट में, मुक्तेश्वर के अंदर, मुक्तेश्वर उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है FRI से हम शॉर्ट में कहते हैं, ये इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1906 के अंदर। मतलब ये आज़ादी से पहले का बना हुआ एक संस्थान है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉन, किस अखबार को ये पुलित्जर अवार्ड जो है न्यूज़पेपर जर्नलिज्म के फील्ड में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, दिया जाता है, तो ये किस पब्लिक सर्विस कैटेगरी में, पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंदर किसको मिला है ये अवार्ड? ये मिला है न्यूयॉर्क पोस्ट को। ठीक है, न्यूयॉर्क पोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 है जो बेसिकली कब हुए थे, आयोजित हुए थे 2021 के अंदर आयोजित किए गए, जिसके अंदर मेडल्स की टैली के बारे में पूछा गया है। तो PV सिंधु को मिला था ब्रॉन्ज मेडल, बिल्कुल सही मैच है। बजरंग पुनिया को मिला है सिल्वर मेडल, नहीं, बजरंग पुनिया को मिला है आपका
ब्रॉन्ज मेडल, इनको भी एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन का नॉट करेक्टली पूछा था, करेक्ट आंसर आपका यही हो गया। और मेरा भाई चानू सिल्वर मेडल मिला है, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये इसका जो शिलान्यास रखा गया है वो कहाँ पर रखा गया है? ये रखा गया है मेरठ में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा, इन दिसंबर 2020, 2000, देखिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो है 2020 के भी दिए हुए इन्होंने, क्योंकि देखिए ये एग्जाम जो हुआ है आपका, ये आफ्टर आई थिंक 4 या 5 साल के बाद ये एग्जाम हुआ है, तो इन लोगों ने करंट अफेयर के क्वेश्चन पुराने भी उठाए हुए हैं, ठीक है। तो 2016 में हुआ था लास्ट टाइम, 2016 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद अब हुआ है, लगभग 6 साल कह लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। चलिए क्वेश्चन पे हम बात आते हैं वापस। 16 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2020 के अंदर द होम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिस्टर्ब एरिया अंडर द, देखिए ये एक एक्ट होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, इसके तहत जो है होम मिनिस्टर जो थे आपके, कौन थे? अमित शाह, उन्होंने डिक्लेयर किया है नागालैंड को, पूरे इंटायर नागालैंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब एरिया, ठीक है, अगले 6 महीनों के लिए, क्योंकि उसमें फिर आर्मी का कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप विद मॉडर्न एमिनिटीज, एयरपोर्ट की तर्ज पर उसे बनाया गया है पीपीपी मॉडल बेस पर। वो है आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से भी हम जानते हैं, भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है भोपाल जंक्शन, ये वही वाला स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनिक टेक्निक अडॉप्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है उसने एक अजीब, एक अनोखा तरीका ईजाद किया है, जिसमें वो जो जंगली हाथी उनके ट्रैक्स पर आ जाते हैं उनसे बच सकते हैं, मतलब वो लोग ट्रैक पर नहीं आएंगे। तो वो है आपका प्लान बी। देखिए प्लान बी वैसा वो वाला कोई प्लान बी नहीं है जिसमें हम बी यूज़ करते हैं, ये बी है मधुमक्खियों वाला, ठीक है। तो जहाँ पर एलिफेंट्स का क्रॉसिंग रहता है वहाँ पर जो मधुमक्खी पालन किया गया है, तो जिसकी वजह से एलिफेंट्स जो है वो ट्रैक के आसपास नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, हु वन द वर्ल्ड रैपिड चेस 2021, वर्ल्ड रैपिड चेस 2021 का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? वो जीता है नोड्रिबेक अबुस्टोव ने, ठीक है। तो मेरे प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गड़बड़ हो जाए, बट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिए इस पर। व्हेन इज द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड ओजोन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को, हर साल 16 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन्स द ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए? ये किसको मिला? ये मिला है द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है? भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम है केरला का। ठीक है, क्या मैच बन रहा है आपका? मैच बन रहा है ए का है आपका 4, देखिए ए का 4 कहाँ पर बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी, यही है एकलौता ऑप्शन इसमें, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और सॉरी जस्ट अ मिनट, देखिए इसके लिए यहाँ पे मुझे मैचिंग में कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पर हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो क्वेश्चन में, बट इसका जो करेक्ट आंसर ये बनेगा ए का 4, नहीं सॉरी ए का 4 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ए का 2, सॉरी ए का 2 ये नहीं है, इसको क्लीन कर देते थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। भरतनाट्यम मतलब ए का 2 है, मैं 4 लगा रहा हूँ गलती से, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। एंड कथक आपका बी का हो गया फर्स्ट, ठीक है, ए का 2, बी का फर्स्ट, ठीक है, और सी का आपका 4 है और डी का है ऑप्शन 3। तो देखिए 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, और इसका क्वेश्चन का बी, ठीक है, करेक्ट, इसको कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, जम्बल्ड हो गए थे इसमें, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इसमें सीईओ पूछा गया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, मतलब ए के साथ जा रहा है 2, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, बी के साथ 1, ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, और एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण, मतलब सी के साथ आएगा 3 और डी के साथ आपका 4, मतलब 2 1 3 4, देखिए कहाँ पर ऑप्शन है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ लार्ज एयरपोर्ट? देखिए एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है कौन सा? जेवर एयरपोर्ट, जो कि नोएडा में बन रहा है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोएडा का है उत्तर प्रदेश में, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है द फेमस गंगा सागर मेला, जो गंगा सागर मेला है ये आपका कहाँ पर होता है, आयोजित किया जाता है, किस प्रदेश के अंदर? ये होता है वेस्ट बंगाल के अंदर ये आयोजित किया जाता है गंगा सागर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द फीमेल किंग रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी से संबंधित कौन सी किस डायनेस्टी से थी ये? बेसिकली ये काकातिया डायनेस्टी से थी ये फीमेल किंग रुद्रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, द ऑथर ऑफ लीलावती, जिसके लीलावती के जो ऑथर हैं वो है भास्कर द्वितीय, और भास्कर द्वितीय जो है वो एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन है। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28th क्वेश्चन, द रिलीजियस टेक्स्ट जो एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में आपको आफ्टर सम टाइम जब मुझे इसका करेक्ट आंसर मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं इसे बाद में। तो इस पर आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, तो इसलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चंस को, ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन इन शाका और शक्करा पीरियड में? इसके अंदर जो गोल्ड सिल्वर कॉइन का जो रेशियो था ये था आपका 1:35 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, गादियाँ वॉजा, गादियाँ क्या है? बेसिकली एक तरीके के क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलते थे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली अगर जो इसका हब देखा जाए कहाँ पर देखने को मिलता था, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन जीराल। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये किस डायनेस्टी से संबंधित है? ये चेरा डायनेस्टी के किंग थे, उदयन जिराल। ठीक है, उदयन जिराल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 31st क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूट रूलर बिल्ड द, क्या देखिए कैला है यहाँ पे एच होगा, कैलाश टेम्पल होता है। ठीक है, कैलाश टेम्पल एलोरा में जो बनाया गया वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था कृष्णा फर्स्ट ने। ठीक है, कृष्णा फर्स्ट। मौर्य पीरियड में, ठीक है, ये वाले चीज़ में, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ पर्टिकुलर। ठीक है, वी विल डू इट लेटर। 34th क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूट किंग डिफीट प्रतिहार रूलर नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट के कौन से राजा ने हराया था? बेसिकली वो था गोविंद थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोविंद थर्ड। हु वाज नोन एज द हजर बिनारी। ठीक है, हजर बिनारी कैसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मलिक गफूर को। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर है मलिक गफूर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं मलिक गफूर के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट मिनट, मलिक गफूर। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मलिक गफूर हो गया हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रिवाइवल ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का रिवाइवल, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन को स्किप किया है, वी विल डू एट द एंड और इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, एक्चुअली गलत आंसर बताने की जगह हम थोड़ा सा स्किप कर ले, बेटर रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द लार्जेस्ट हिम ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड। ठीक है, तो ये इंद्र भगवान की जो सबसे ज़्यादा पूजा देखने को मिली है वो ऋग्वेदिक काल में है। ठीक है, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड। जो पहली जैन काउंसिलिंग हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र पटना के अंदर, पाटलिपुत्र पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज द रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गया जो आपका प्ले है उसका नाम क्या है? वो है प्रियदर्शिनी, सॉरी प्रियदर्शिका। ठीक है, और इसके द्वारा कुछ और हर्षवर्धन ने कुछ और प्ले लिखे हैं, जैसे नागनंदा और रत्नावली, कुछ और 2-3 प्लेस लिखे थे, वो भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के अंदर पाथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे वो थे सर जॉन साइमन। ठीक है, जॉन साइमन वही हैं जो 1928 के अंदर भारत आए थे अपनी रिपोर्ट देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसिकली आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48th क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड माइलो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड माइलो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मूवमेंट द टू ब्रदर्स गंगाराम एंड ये जो हैं, तो इस क्वेश्चन का भी मुझे प्रॉपरली आंसर नहीं पता है अभी प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं, इन विच लैंग्वेज द फेमस वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय गिफ्ट टू मोनालिसा वॉज रिटन। देखिए, एक्चुअली जो राजा राम मोहन रॉय ने गिफ्ट दिया था मोनालिसा को, वो दिया था एक्चुअली उस भाषा में, भाषा तो थी पर्शिया की, बट उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जैसे हम देखते हैं ना कि हेलो दिस इज फलाना व्यक्ति, मतलब दिस इज द पर्सन, तो वो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अरेबिक में लिखा था, बट जो मेथड था, मतलब जो गिफ्ट था वो प्रॉपरली पर्शियन लैंग्वेज में था। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा
पर्शिया, ठीक है। बट अब जो आयोग है वो इसको भी कंसिडर कर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1929 एट विच प्लेस महात्मा गांधी completed his translation of अंशिका योगा, ठीक है। तो ये इन्होंने कहाँ किया था, ये किया था कसौनी ने, कसौनी, ठीक है, कसौनी, कौसानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द रूलर ऑफ तेहरी स्टेट एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ इंडियन यूनियन। जो भारत के अंदर जब तेहरी स्टेट आपका मिला भारत के अंदर, तो उस टाइम पर जो यहाँ पर रूलर थे वो कौन थे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइम पर जो रूलर थे वो थे मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ तेहरी स्टेट, तेहरी स्टेट का जो पहला रूलर है वो कौन है, ये पूछा गया है। तो तेहरी स्टेट का जो इन ऑप्शन में हम बात करें तो इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सुदर्शन शाह का, ठीक है, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालू महारा इज एसोसिएटेड विद, कालू महारा जो है वो एसोसिएटेड है किससे, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ है उससे संबंधित है ये 1857 के अंदर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इक्वेटर जो है वो किस कंट्री से पास नहीं होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो वो है मैक्सिको, मैक्सिको से पास नहीं होता है इक्वेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th नंबर क्वेश्चन, विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वॉज फर्स्टली डेवलप बाई एट द टाइम ऑफ विजयनगर। जो विजयनगर एम्पायर था, कृष्णदेव राय, तुलुवा वंश, उस टाइम पर जो डांस फॉर्म डेवलप हुआ था पहली बार वो था यक्षगान, यक्षगान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक खासिन उल फुतूह, ठीक है। ये बुक लिखी थी किसने, अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी। 52 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ नूरजहां जुनता। तो नूरजहां जुनता था उसका, नूरजहां जो था, मिस्टर नूरजहां जो थी उसका जो जुनता था उसके अंदर एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये दो लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली इसके अंदर जो ये असफ खान है ये उसका ब्रदर था, ठीक है। और खुर्रम जो एक वहाँ का मतलब राजा था, ये भी प्रिंस था बेसिकली, ये उसका मेंबर था। उसके जो पिताजी थे, ठीक है, और मिर्ज़ा बेग वो भी थे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर दो नाम दिए हुए, तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, बट डिपेंड अपॉन द लोक सेवा आयोग कि वो कौन सा ऑप्शन लेती है इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट डज नॉट फ्लो इन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर कौन सी करंट नहीं बहती है। तो देखिए गल्फ ऑफ स्ट्रीम और ये नोवारिया एंड फ्लोरिडा ये सारी नॉर्थ अटलांटिक स्ट्रीम है। ये जो बेंगुएला है, बेंगोला इज नॉट द नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर जो करंट है वो नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है वो तो आपको ग्रीनलैंड आपको पता ही है। उसके बाद जो दूसरा आता है न्यू गुआना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो जो आपका फोहन एल्प माउंटेन है ये दोनों करेक्टली मैच है। बोरा साइबेरिया में नहीं है, बोरा जो है आपका ये आपका विबिलिट, विबिलिट माउंटेन्स के पास में आपको देखने को मिलता है, विबिलिट माउंटेन। तो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजॉन रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी नहीं है, देखिए जो इनमें से है, देखिए क्वार्ट्जाइट, आपका मार्बल, जेनेसिस, ये सारी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये आपकी जो डोलोमाइट है ये आपका सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में आती है। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज। विंध्या रेंज और अरावली रेंज के बीच में जो आपकी पहाड़ी देखने को मिलती है वो कौन सा मिलता है, प्लेट्यू, मालवा का प्लेट्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री इज कॉल्ड एज बाउल ऑफ शुगर। बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है क्यूबा को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 59। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिवर विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। सतलुज की ट्रिब्यूटरी वो कौन सी नहीं है इनमें से, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, सतलुज रिवर की जो ट्रिब्यूटरी नहीं है वो कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना आपको जो बसपा है, स्पीति है, ठीक है, और ब्यास है। ब्यास भी आपकी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। सतलुज हिमाचल प्रदेश वगैरह होते हुए आपकी पंजाब होते हुए फिर आपकी पाकिस्तान चली जाती है, चिनाब की में मिल जाती है फिर।
रावी इज नॉट अ, रावी उसके पैरेलली मूव करती है, दैट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर सतलुज। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का ये स्टेटमेंट बेसिकली किसने दी थी, ये पूछा गया, तो ये दी थी कोपेन ने। और कोपेन कौन से हैं, ये है आपके व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, इनका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोस्फेयर। होमोस्फेयर के अंदर कौन सी लेयर नहीं आती, देखिए ये आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर तीनों आती हैं, इसके अंदर स्ट्रेटोस्फेयर नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 62 का। 63rd पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर वो लोकेट नहीं करती, वो कौन सी कंट्री है, ये पूछा गया है। तो इसमें से जो ये आपका गुआना है, नहीं नॉट गुआना, गायना, ठीक है, ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। बाकी ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आती हैं। ठीक है, दैट इज द साउथ अमेरिकन कंट्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन जो है दुनिया का, वो सबसे लंबा जो कौन सा है, वो है एंडीज माउंटेन। ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, पूरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में, नॉर्थ टू साउथ पूरे में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट मीट। देखिए ये आपका वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, ये जहाँ पर मिलते हैं उसको कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, 66 क्वेश्चन, इसे भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट टैक्स रेशियो इन तमिलनाडु, सॉरी नॉट इन तमिलनाडु, इन 2011 के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर तो तमिलनाडु है, आंसर ही मैंने पहले बोल दिया था, ऑप्शन नंबर सी। बट अगर जो हम इस यहाँ पर अगर जो केरला होता, केरला ऑप्शन होता, तो केरला इज द नंबर 1, देन सेकंड ऑप्शन पे था तमिलनाडु। ठीक है, 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैकाडीव्स आइलैंड। लैकाडीव्स मतलब लक्षद्वीप आइलैंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तिलैंगचोंग, तिलैंगचोंग आइलैंड जो है ये आपका एंडी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है, और ये कर्नावती जो है आपकी तो लक्षद्वीप की कैपिटल है आपको। ठीक है, बताइए वो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 68 क्वेश्चन का। 69 क्वेश्चन, कोपेन हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर द क्लाइमेट ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। इसके लिए जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो है CWG। CWG वो इसलिए किया क्योंकि देखिए इन्होंने फाइंड किया कि इंडिया के अंदर समर के टाइम पर 40 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली ऑन एवरेज 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और विंटर्स में मैक्सिमम 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, वो इस बेसिस पे कुछ उन्होंने अपना कैलकुलेट करके निकाला था। 70th क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड लिंक विद इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ में। ऑप्शन नंबर ए, 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ शेयर करते हैं, वो कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेगेटिव ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिली, वो देखने को मिली पौरी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के अंदर ये देखने को मिली -1.28% के साथ, और पिथौरागढ़ में -1.4, आई थिंक 41% के साथ में नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आई हैव अ लिटिल बिट डाउट, नो सॉरी, नो नॉट डाउट, गलत बोल गया मैं, इस पे नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम करते हैं 72 पे करते हैं। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। पहला 71 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। और गोविंद नेशनल पार्क जो है वो इंक्लूड करता है कौन से रिवर को, एक्चुअली मैं इधर देखा था, मैंने लास्ट पे पीछे देखा नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलिए फिर देखते हैं, गोविंद नेशनल पार्क जो है आपका, ये टोंस रिवर का सोर्स है बेसिकली। यहाँ पर आपको टोंस रिवर की सोर्स देखने को मिलती है, जहाँ से टोंस रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। और टोंस रिवर जो है एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी यमुना की। ठीक है, नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सिडबुसिल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, तो जाके मैंने ऊपर लगा दिया, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आई एम स्किपिंग दिस टाइम। ओके, खैर इज ए ट्री विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, किस तरीके के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है, ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो आपका, स्पेशली हम बात करें जो लोअर बेल्ट ऑफ हिमालयन रेंज है वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा इज अ फेमस फॉर विच टाइप ऑफ मिनरल। कोडरमा के अंदर जो है किस टाइप के मिनरल आपको देखने को मिलते हैं, किसके लिए फेमस है, ये माइका। माइका यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जमशेदपुर। ठीक है, ये आपका जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर है ना, वही वाला है। इन विच रिवर मेटा टीला डैम, माता टीला डैम, नॉट मीटा, दैट्स माता टीला डैम
ये आपका किस रिवर पर सिचुएटेड है? ये आपका बेटवा रिवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए भाई, अब बात हो गई। तो ऐसी बात इन्होंने कब कही कांग्रेस ने? लाहौर सेशन में जो 1929 को हुआ था, उसके बाद जो 20 का जो चलिए आगे हम नहीं जाते इसमें। लाहौर सेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जनगण मन अडॉप्ट किया गया था भारत के अंदर, वो किया गया था 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, जो एनएचआरसी जिसे कहते हैं ना, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो उसका जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली क्रिएटेड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया था कब? 2019 में। इसके अंदर जो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के, ठीक है। उसके बाद इनको वहाँ से मतलब इस्तीफा दिला के ये अब करंट में CAG है, ठीक है आपके। और करंट टाइम पर यहाँ पर कौन है? वो आपके मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, ठीक है, करंट टाइम पर। बट फर्स्ट टाइम बोला था तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम द CDS, जो CDS है जो पद था फर्स्ट CDS, तो जो जनरल बिपिन रावत थे, वो जो है मिलिट्री एडवाइजर होते हैं ट्राई सर्विस के, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली किसको एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो ये एडवाइस करते हैं डिफेंस मिनिस्टर को, जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री, उनके सलाहकार होते हैं ये तीनों सेनाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो आपका होता है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अंदर, ठीक है। 83 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1919। राइट टू प्रॉपर्टी अब किस राइट के अंदर आता है? पहले था ये फंडामेंटल राइट के अंदर, अब आता है आपका लीगल राइट, किसके लिए? आर्टिकल है 300A, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसको चेयर कौन करते हैं, ये पूछा गया है। तो उसको चेयर करते हैं सेंट्रल होम मिनिस्टर, ठीक है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो उसको चेयर करते हैं, और उसके अंदर जो CM और बाकी जो लोग होते हैं वो सबके मेंबर्स रहते हैं, ठीक। इफ पंचायत डिजॉल्व, अगर जो पंचायत खत्म हो जाए, मतलब रद्द कर दी, निरस्त कर दी जाए बीच में, बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years, इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन द, कितने समय के अंदर इलेक्शन जो है करवाने जरूरी है? विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। ये आपको पता है, ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो ये आपका प्रोविजन है, ये आपका आता है शेड्यूल 10 के अंदर, ठीक है, शेड्यूल 10। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन लोक सभा, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड फ्रॉम द लोक सभा फ्रॉम द लोक इवेंट, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोक सभा, ओके। लोकसभा से कितने लोग लिए जाते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, इसे पैक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली इसके अंदर टोटल होते हैं 22 लोग, 22 लोग होते हैं, ठीक है। तो 15 के लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 लिए जाते हैं राज्यसभा से। तो लोकसभा से पूछा था, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी परमानेंट हाउस होती है, जैसे आपका राज्यसभा है, तो इसके भी जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते रहते हैं, फिर नए आते रहते हैं। परमानेंट हाउस है आपका, पता ही आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया इज बेसिक प्रिंसिपल, मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड एक एग्रीमेंट है, बेसिकली एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको फॉलो करेगा। नो फर्स्ट यूज, मतलब हम न्यूक्लियर का पहले बार अपनी तरफ से फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल जो अडॉप्ट किया गया था, किसके कार्यकाल में अडॉप्ट किया गया था? ये किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, किस डेट को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? वो है 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल इज द सिविल सर्विस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन, इन विच ईयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी? तो CIC की स्थापना हुई थी 2005 के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए 2005। अब बात करते हैं CIC हो गया, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, ये जो एक्ट है बेसिकली ये किस साल पास हुआ था? ये हुआ था 1981 के अंदर। तो ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए झारखंड के अंदर कितनी सीट्स है? झारखंड के अंदर राज्यसभा सीट्स के बारे में पूछा गया, 6 सीटें हैं। तो मतलब ए का आपका आता है 4 के साथ मैच। उत्तराखंड के अंदर जो है राज्यसभा की जो सीट्स है वो कितनी हैं? 3 है। मतलब बी के साथ आप जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे। छत्तीसगढ़ की जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स, वो है आपकी 5। मतलब सी के साथ आप जाते हैं 2 और डी के साथ बचता है पंजाब, 7 नंबर सीट्स है, 7, ठीक है, नॉट 7, यहाँ पे आएगा 1, है ना। तो 4 3 2 1। अभी देखते हैं ये करेक्ट ऑप्शन हमारा कहाँ पर बन रहा है, 4 3 2 1 वाला। तो यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ 4 3 2 1। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 क्वेश्चन, इन विच ईयर सार्क की जो सबमिट हुई थी, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कमेटी, तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई भारत के अंदर वो कब हुई थी? ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1985 के अंदर, तो ये बनी थी। तो पहली मीटिंग उसकी ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। सेकंड मीटिंग हुई इसकी इंडिया के अंदर 1986 में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक कमीशन बना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बनाया गया है, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये पूछा गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका 102, 102 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर OBC बनाया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 97, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इन टू एग्जिस्टेंस, मतलब किस साल में वो अस्तित्व में आया? तो वो तारीख थी 9 तारीख, हाँ बिल्कुल 9 नवंबर 2000, सन 2000 को 9 नवंबर वो डेट थी, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिए। हु अमंग द फॉलोइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, कौन सा वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के जिनका जो गैरसेन है, गैरसेन को लेजिस्लेटिव में डिक्लेयर किया था कि भाई उसको समर कैपिटल बनाएंगे उत्तराखंड की? वो थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ कॉलोनियल, इस क्वेश्चन में मुझे इसको थोड़ा सा डाउट है, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन दिस टाइम पर्टिकुलरली। 100 क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर से कितनी लोकसभा सीटें जाती हैं? वो होती हैं 5, ठीक है, 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड से जाती हैं। और राज्यसभा से अभी हमने बात कर ली थी, कितनी सीट्स होती है? 3। और जो MLA की सीट्स है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी सीट्स होती है कितनी? 70। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो टोबिन टैक्स एक्चुअली संबंधित है किससे? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से, जो मनी का ट्रांजेक्शन होता है एक देशों के बीच में, उस चीज़ से ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर, हु रेगुलेट द मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? देखिए इसे कहते हैं APMC, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट, जो स्टेट के द्वारा आता है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इस पे रूल्स वगैरह स्टेट बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। APMC आपने पिछले 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा किसान आंदोलन के चक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में कौन सी चीज़ नहीं है? देखिए इसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, सारे मेंबर्स होते हैं, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये एक्चुअली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं, साथ में ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये 2 बार साल में मिलती है, और इसके जो हेड होते हैं, मतलब चेयरपर्सन, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियन इज द लोएस्ट इन द लोकसभा? लोकसभा के अंदर सबसे कम पार्लियामेंट वुमेन पार्लियामेंट जो है मेंबर्स थी, वो किस साल में थी, किस सत्र के दौरान? तो वो थी आपकी 1977 के अंदर। इस टाइम पर जो है 21 मेंबर्स ही थी पूरे पार्लियामेंट के अंदर। मतलब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों चीज़ें आ जाती हैं, दोनों को मिलाकर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सबसे कम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रही थी, ठीक है, क्लियर। और जो आपका पहली लोकसभा बनी थी जब इलेक्शन वगैरह हुए थे, तो 1952 के अंदर इस टाइम पर 32 मेंबर्स थी, फीमेल मेंबर्स, ठीक है। 105 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? किस व्यक्ति को अधिकार है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है? वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
बट भाग ले सकते हैं, बट दे कैन नॉट, ही कैन नॉट वोट। वो वोटिंग नहीं कर सकते, जब वोटिंग का टाइम है वो वोट नहीं कर सकते, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं, बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल। उत्तरांचल नाम था जब 2000 में अलग हुआ था उत्तराखंड, उसके बाद इसका नाम बदला गया, और ये कब हुआ, ये हुआ था 2006 के अंदर, ठीक है। नेम चेंज हुआ था जो उत्तरांचल से उत्तराखंड, वो 2006 के अंदर नाम बदला गया है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे स्लाइड पहले, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन जो बेनिफिट करता है वो किसको करता है, डिबेटर को करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 107 का। 108 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 के हुए थे, ठीक है, इसके बाद जो इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले वो मिले, एफडीआई इंक्रीज हुआ, भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी आर द मैच, मतलब करेक्टली बनते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 109 सॉरी 109 नंबर क्वेश्चन, स्वीट इक्विटी शेयर। जो स्वीट इक्विटी शेयर होता है ये एक्चुअली किसके लिए इशू किया जाता है, ये किया जाता है एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो स्टाफ है बेसिकली कंपनी से रिलेटेड, जो एसोसिएटेड लोग हैं या शेयर होल्डर्स है, उनके लिए ये बेसिकली होता है, ना कि एक्सटर्नल पर्सन के लिए, इंटरनल पर्सन के लिए होता है, एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी के लिए स्वीट इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ये किस प्रोडक्ट को बेसिकली लेकर लॉन्च किया गया था। इसके अंदर वीट, राइस और पल्सेस, इन तीनों का जो बेसिकली कम्युनिटीज़ है इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 110, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। राइस, वीट एंड पल्सेस, इन सभी को इंक्लूड किया गया था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। भारत के अंदर जो किस टाइप का टैक्स देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे बढ़ेगी इनकम वैसे वैसे टैक्सेस भी आपको इस तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 112 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड एज द रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान किसे कहा जाता है, वो होता है आपका 6 प्लान, जो 5 ईयर प्लान था उसे कहते हैं रोलिंग प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन है 113। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट पूछा गया है, वो है एनपीपी। एनपीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, 114 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। जो इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी का जो पार्ट था उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो है आपका इसके अंदर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 111 का, वो रहेगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की स्ट्रेंथनिंग जो है उसका पार्ट नहीं था, बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है, जेंडर इनइक्वालिटी, पुअरिटी, इन सभी पर बात की गई, बट कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथ करना है इस पर बात नहीं करी गई थी, जो 11th 5 ईयर प्लान था आपका, ठीक है। चलिए फिर हम आगे निकलते हैं, 114 हो गया हमारा, फिर हम बात करते हैं 14 के बाद ये हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आईएमएफ। आईएमएफ देखिए लोन देता है किसी भी कंट्री को, नहीं बिल्कुल नहीं देगा किसी भी कंट्री को। क्यों देगा भाई, कोई भी आके लोन ले जाएगा ऐसे, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री को देगा ओनली, नहीं, ये देगा सिर्फ मेंबर कंट्रीज को। और कितनी मेंबर्स हैं इसके यहाँ पे, 189 कंट्रीज जो हैं दुनिया की, वो आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर्स हैं। सिर्फ वो उन्हीं मेंबर्स कंट्रीज को लोन देगा जब उनको जरूरत होगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री को नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 115 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। द राइज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी, एक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई रिलेटिव टू अदर, मतलब डॉलर की, जो डॉलर भाई साहब है हमारे, इनका रेट बढ़ गया और आपका जो रुपी है इसका रेट डाउन हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया कि डिप्रिशिएशन हुआ करेंसी के अंदर, मतलब आपकी जो वैल्यू है कुल मिला के आपकी जो करेंसी की वैल्यू, वो उसकी वैल्यू कम हो गई, डिप्रिशिएशन उसके अंदर देखने को मिलता है। 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेंडर इनइक्वालिटी से आता है ये। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है आपका, ये इंट्रोड्यूस किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है उसके अंदर, यूएनडीपी के अंदर, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये इंट्रोड्यूस किया गया कब, ये किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है HBR 2010 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2010। फिर आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI का इंडेक्स है, इसके अंदर भारत की जो रैंकिंग है 2020 के अंदर पूछा गया, तो भारत की रैंकिंग 2020 के अंदर 131 थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई वाज डन। ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन एमएसएमई का किया गया है, ये कब किया गया है भाई, 2020 के अंदर। आपको यह ध्यान रखना है 2020 के बाद काफ़ी ज़्यादा एमएसएमई के सेक्टर में काम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द ग्लिट एज सिक्योरिटी। ग्लिट एज सिक्योरिटी किसे कहा जाता है, ये बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, जिससे गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा रेज कर सकती है जब उसको जरूरत होती है। तो क्वेश्चन 120 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। मीगा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो मीगा है ये आपका बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 121, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज अबॉलिश्ड बाय द जीएसटी। जब जीएसटी लाया गया आपका तो उससे कौन सा टैक्स भाग गया, खत्म कर दिया गया, वो है आपका वैट, वैल्यू एडिड टैक्स जिसे कहते हैं हम, उसे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। अब देखिए मैं ना कई बार इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि एक्चुअली क्या है भाई, देखिए CBRI, ठीक है, ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसके हेडक्वार्टर जिसका जो ऑफिस है, ये बिल्डिंग है, ये आपके कहाँ है, रुड़की के अंदर है, नॉट लोकेटेड पूछा है, ठीक है। अब ONGC का भी ऑफिस आपको यहाँ मिल जाएगा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली के अंदर है हेडक्वार्टर, ठीक। बेल का हेडक्वार्टर भी आपका कहीं और है, बट आपको जो इसका ऑफिस है बेल का, एक रीजनल ऑफिस बेसिकली, वो भी आपको मिल जाएगा उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार में है ये। अब हेल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसका कहीं भी कोई भी ब्रांच ऑफिस कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो 123 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, ठीक है। 124 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम FDI कहते हैं, ठीक है, कौन उसका एग्जाम्पल है। नॉट एन एग्जाम्पल, बेसिकली नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है, तो देखिए इसमें नॉट एन एग्जाम्पल में टेक्सटाइल मिल रहेगा, ये रहेगा, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है परचेज ऑफ बॉन्ड एंड स्टॉक, बॉन्ड और स्टॉक खरीदना है आपको किसी फार्मा कंपनी के द्वारा विदेशों में, तो दैट इज नॉट एन FDI, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 पे आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज समटाइम्स क्रिटिसाइज ऑल ऑफ द रीजंस। अब ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिटिसाइज करता है इनमें से किस चीज़, मतलब देखिए बाकी सब चीज़ों पे क्रिटिसाइज करेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ पे नहीं करेगा, किस पे बात ही नहीं करेगा, वो है जब दो देशों के बीच में ना कोई व्यापार को लेके कोई प्रॉब्लम हो, डिस्प्यूट हो, बेसिकली डिस्प्यूट बिटवीन ट्रेड्स, उसको सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काम क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 125 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इसी में, जो एक और क्वेश्चन है इसी पेज पे, तो इसमें है आपका इफ द प्राइमरी डेफिशिएंट इज जीरो। अगर जो प्राइमरी डेफिशिएंट जीरो हो जाता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग विल बी, वो क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है किसके, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट के, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब प्राइमरी डेफिशिएंट जीरो हो गया तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग जो है वो इक्वल हो जाता है इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेमेंट जो रहेगा उसके बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है जॉन जॉर्ज मेंडल्स को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रामसर साइट क्या होती है भैया, रामसर साइट क्या होती है, वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, ये वेटलैंड साइट्स होती हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 128 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ये दिया गया किसे, ये दिया गया आपका बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। हम 129 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 2021 वेयर वाज द 26th नेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, बेसिकली जो COP26 जिसे कहा गया है, ये कहाँ हुई तो ये आपकी आयोजित की गई थी आपकी गास्गो में। गास्गो कहाँ है आपका, नॉर्थ उत्तराखंड, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा 131 क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, 131 को सेट कर लेते हैं। हाँ देखिए 131 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि लोगो ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WWF, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसके लिए जो लोगो है बेसिकली उसके अंदर किस जानवर की चित्र आपको देखने को मिलता है, उसमें अंदर देखने को मिलता है गैंट पांडा, पांडा की तस्वीर आपको देखने को मिलती है, कई सारे लोगों के अंदर कई सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर पांडा की तस्वीर देखने को मिलती है, गैंट पांडा।
एट प्रेजेंट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य के अंदर जो नागरिक सम्मान है, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो कौन सा है? सबको पता होगा, भारत रत्न। ये क्वेश्चन तो कतई नहीं गलत हो सकता किसी का भी, है ना। रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग के अंदर कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, मतलब बेसिकली कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं? वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जूम, जूम क्या है भाई? जूम एक, बचपन में हमने पढ़ा था, जूम क्या है? एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन और टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 134। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लो रेजिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाता है? आपका कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। कंडक्टर से कंडक्टर इंसुलेटर आपने पढ़ा ही होंगे, तो उन्हीं में से ही है ये, कंडक्टर आपका कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तो करेक्ट आंसर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 135 का। 136 पे आता है, इन विच ईयर वैट वॉज इंट्रोड्यूस इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर जो वैट है वो कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था 2005 के अंदर, ठीक है, 2005 में। इन विच सॉरी हाउ मेनी हिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के अंदर जितने भी हिली स्टेशन हैं जिसके अंदर टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया 2020-21 में, वो मेरे ख्याल से, देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू आंसर। आई थिंक इट्स अ 7, ठीक है। अगर जो किसी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर पता, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो 7 होना चाहिए, ठीक है। अगर जो किसी और को कुछ और लगता है या किसी के पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि कितने होंगे, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन करेक्ट ऑल्सो अदर्स ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो नो दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट आई, मेरे अकॉर्डिंग 7 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 138 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग बैंक हैव द लोएस्ट नंबर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर सबसे कम बैंकों की संख्या कौन सी है भैया? देखिए नेशनलाइज बैंक तो बहुत सारी होंगी, वो तो जाहिर सी बात है, सबसे कम है यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 24, ओनली 24 बैंक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पर्म यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंसिमिलेशन ऑफ कैटल, जो कैटल्स का आर्टिफिशियल इंसिमिलेशन होता है उसके लिए जो स्पर्म यूज़ किया जाता है, वो स्टोर कहाँ रखा जाता है भाई? उसके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेलुलोज बिलोंग, सेलुलोज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है आपका बेसिकली। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2 बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, वो है आपके ई कोलाई, जिसे एस्चेरिशिया कोलाई और एग्रोबैक्टर, ठीक है। एग्रोबैक्टर बैसिलस कहते हैं हम जिसे, ई कोलाई जिन्हें हम जनरली हम यूज़ करते हैं जो शॉर्ट फॉर्म वर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं अ ट्रांजिशन एलिमेंट, 141 का ऑप्शन नंबर बी। 142 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इकोटोन, ठीक है। तो इकोटोन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 बी इज द करेक्ट आंसर 142 का। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट हाई, अगर जो कोई भी इनपुट हाई होगा, आउटपुट भी हाई होगा, ठीक है, तो उस तरह का गेट क्या होगा? मतलब देखिए इनपुट एक ही है, ये इस तरीके का बना, तो आउटपुट भी एक ही हुआ, तो वो क्या है आपका? वो है आपका नॉट गेट। भाई नॉट गेट ही होता है इसमें, जिसके अंदर इनपुट भी एक ही हुआ, आउटपुट भी एक ही हुआ, तो दैट इज लो होगा तो लो होगा, हाई होगा तो हाई होगा, सेम चीज़ है। तो 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस इज आर यूज्ड इन ऑन विच लेयर ऑफ OSI, OSI रेफरेंस मॉडल में IP जो नेटवर्क है वो क्या यूज़ करता है? बेसिकली नेटवर्क लेयर, मतलब लेयर टू लेयर कई सारी लेयर्स आपको देखने को मिलती है, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी क्या, देखिए ये हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है या पेन ड्राइव है, क्या सेकेंडरी मेमोरी है? यहाँ पर आप डाटा स्टोर करते हो अपना इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली करेक्ट आंसर होना चाहिए तब पे रोम, रोम होता है, रोम होता है, बट यहाँ पर रोम है नहीं। तो अगर जो हम बात करें, तो अगर जो हम ये कंसिडर करेंगे रैम की जगह रोम होता, तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू, सीपीयू के अंदर फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट क्या रहता है इसका? वो करता है परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है कौन? कंट्रोल यूनिट, किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 147, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे और स्लाइड चला देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU हो गया, ये रैम हो गया, ठीक। लाइट ट्रेवल्स एट मैक्सिमम स्पीड, लाइट जो है वो मैक्सिमम स्पीड में आपका ट्रैवल करती है, कहाँ पर? वो करती है आपकी वैक्यूम के अंदर, ठीक है। वैक्यूम के अंदर लाइट जो है वो मैक्सिमम स्पीड के साथ में ट्रैवल करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज प्लगर ऑफ द सॉइल,
ठीक है। जो मतलब अगर देखिए एक्चुअली एनिमल की बात कर रहा है ना, तो एनिमल मतलब जो खेतों को जोतते हैं, प्लग करते हैं, मतलब जोतने का काम करते हैं, तो वो कौन करते हैं? जैसे आपका बुल हो गया, या आपके कुछ जगह जैसे घोड़े वगैरह को भी इस्तेमाल किया जाता है, बट जनरली के बैलों को इस्तेमाल किया जाता है, बुल्स को, ठीक है, तो उनको यूज़ किया जाता है जोतने के लिए। तो इसमें स्नेक या फ्रॉग या ये सब नहीं किया होता है। तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, स्नेक क्या होता है? ये आपका फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, नेचुरल फर्टिलाइजर, मर के उसी में सड़ के अपना फर्टिलाइजेशन का वर्क करता है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी डिजीज। जो स्कर्वी डिजीज है, ये इस क्वेश्चन को तो मैंने पता नहीं कितनी बार कराया है प्रैक्टिस सेट में। कई सारे क्वेश्चंस देखिए प्रैक्टिस सेट में आए हुए जो मैंने कराए हुए हैं, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस पेपर में। चलिए फिर हम यहाँ पे बात करें, स्कर्वी डिजीज जो है होता है किसकी कमी से? विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी की कमी होगी तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्कर्वी डिजीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा टिक कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ये और ये पे नल ऑन देन ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका जो उत्तराखंड पीएससी का जो पेपर हुआ है आज, आपका पेपर 1 जीएस का, जीएस 1 का पेपर जो हुआ है आपका। ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर है। ठीक, उसको हमने बेसिकली हमने यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन नहीं किया है, सिर्फ हमने आंसर्स फाइंड आउट किए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीडली करने की कोशिश करी है। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पीडली सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, आंसर बताया आपको। इसने में भी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है ना। अगर जो एक्सप्लेन करता तो ये 3-4 घंटे खा जाता हमारा, है ना। तो अभी हमारा एम है सिर्फ हमें मैच करना है कि हमारे कितने क्वेश्चंस जो है करेक्ट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया है, उन क्वेश्चंस को मैं कुछ टाइम के बाद मतलब कल तक मोस्ट प्रोबेबली आपको कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा। ठीक है, कि क्या उसका आंसर है, मेरे को प्रॉपरली आंसर मुझे नहीं पता है, तो आई हैव टू गिव सम टाइम फॉर दिस। ठीक है, तो आप लोग मैच कर सकते हैं कितने आपके करेक्ट आंसर हैं। बट अगर जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं उनको अगर जो हम छोड़ भी दें, तो भी अगर जो आप यहाँ पर एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर ले रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट फॉर द आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, और अगर जो आपको लगता है कि ये आंसर जो मैंने बताया वो नहीं है, कोई और हो सकता है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, गिव मी सम टाइम। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब वो सही है या गलत है, जो भी रहेगा हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो बस वही एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और फ्रेंड्स के साथ सर्कुलेट करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।